कभी कभी इतिहास में कुछ ऐसे नाम दर्ज हो जाते हैं जो सिर्फ एक पात्र नहीं, एक प्रेरणा बन जाते हैं। बुंदेलखंड की मिट्टी में जन्मी एक ऐसी ही स्त्री जिसका साहस, जिसकी मर्यादा और जिसका निर्णय आज भी लोगों को हैरान कर देता है। हमारी आज की कहानी इसी अद्भुत रानी पर है। कहानी का नाम है रानी सारंधा। कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद। तो आइए सुनते हैं इस वीर रानी की कहानी। अंधेरी रात के सन्नाटे में धसान नदी चट्टानों से टकराती हुई ऐसी सुहावनी मालूम होती थी जैसे घूमर घूमर करती हुई चक्कियाँ। नदी के दाएं तट पे एक टीला है। उस पर एक पुराना दुर्ग बना हुआ है जिसको जंगली वृक्षों ने घेर रखा है। टीले के पूर्व एक छोटा सा गांव है। यह गढ़ी और गांव दोनों एक बुंदेला सरकार की कीर्ति चिन्ह है। शताब्दियाँ व्यतीत हो गईं। बुंदेलखंड में कितने ही राज्यों का उदय और अस्त हुआ। मुसलमान आए और बुंदेला राजा गिरे और उठे। कोई गांव या इलाका ऐसा न था जो इन दुर्व्यवस्थाओं से पीड़ित न हुआ हो, मगर इस दुर्ग पर किसी शत्रु की विजय पताका न लहरा पाई थी। इस गांव में किसी विद्रोही का पदार्पण न हुआ। यह इसका सौभाग्य था। अनिरुद्ध सिंह वीर राजपूत था। वह जमाना ही ऐसा था जब मनुष्य मात्र को अपने बाहुबल और पराक्रम का ही भरोसा था। एक ओर मुसलमान सेनाएं पैर जमाए खड़ी थीं, दूसरी ओर बलवान राजा अपने निर्बल भाइयों का गला घोटने पर तत्पर रहते थे। अनिरुद्ध सिंह के पास सवारों और पियादों का एक छोटा सा मगर सजीव दल था। इससे वह अपने कुल और मर्यादा की रक्षा किया करते थे। उसे कभी चैन से बैठना नसीब न होता था। 3 वर्ष पहले उसका विवाह शीतला देवी से हुआ था, मगर अनिरुद्ध के मौज के दिन विलास की रातें पहाड़ों में कटती थीं और शीतला उसकी जान की खैर मनाने में। वह कितनी बार पति से अनुरोध कर चुकी थी, कितनी बार उसके पैरों पर गिरकर रोई थी कि तुम मेरे आंखों से दूर न रहा करो, मुझे हरिद्वार ले चलो, मुझे तुम्हारे साथ बनवास स्वीकार है, पर यह वियोग अब नहीं सहा जाता। उसने प्यार से कहा, जिद से कहा, विनय की, मगर अनिरुद्ध बुंदेला था। शीतला अपने किसी हथियार से उसे परास्त न कर सकी। अंधेरी रात थी, सारी दुनिया सोई थी, मगर तारे आकाश में जागते थे। शीतला देवी पलंग पर पड़ी करवटें बदल रही थी और उसकी ननद सारंधा फर्श पर बैठी हुई मधुर स्वर में गा रही थी, बिनु रघुवीर कटत नहीं रहना। शीतला ने कहा, जी न जलाओ, क्या तुम्हें भी नींद नहीं आती? सारंधा, तुम्हें लोरी सुना रही हूँ। शीतला, मेरी आंखों में तो नींद का लोप हो गया है। सारंधा, किसी को ढूंढने गई होंगी। इतने में द्वार खुला और एक गठे हुए बदन का रूपवान पुरुष भीतर की तरफ प्रवेश किया। वह अनिरुद्ध था। उसके कपड़े भीगे हुए थे और बदन पर कोई हथियार न था। शीतला चारपाई से उतरकर जमीन पर बैठ गई। सारंधा ने पूछा, भैया, यह कपड़े क्यों भीगे हैं? अनिरुद्ध, नदी तैर कर आया हूँ। सारंधा, हथियार क्या हुआ? अनिरुद्ध, छीन गए। सारंधा, और साथ के आदमी? अनिरुद्ध, सबने वीर गति पाई। शीतला ने दबी जबान से कहा। ईश्वर ने कुशल किया, मगर सारंधा के तेवरों पर बल पड़ गया और मुखमंडल गर्व से सतेज हो गया। बोली, भैया, तुमने कुल की मर्यादा खो दी, ऐसा कभी न हुआ था। सारंधा भाई पर जान देती थी। उसके मुंह से यह धिक्कार सुनकर अनिरुद्ध लज्जा और खेद से विकल हो उठा। वह वीराग्नि जिसे क्षण भर के लिए अनुराग ने दबा दिया था, फिर ज्वलंत हो उठी। वह उल्टे पांव लौटा, यह कहकर बाहर चला गया कि सारंधा, तुमने मुझे सदैव के लिए सचेत कर दिया। यह बात मुझे कभी न भूलेगी। अंधेरी रात थी। आकाश मंडल में तारों का प्रकाश बहुत धुंधला था। अनिरुद्ध किले से बाहर निकला, पल भर में नदी के उस पार जा पहुंचा और फिर अंधकार में लुप्त हो गया। शीतला उसके पीछे पीछे दीवारों तक आई, मगर जब अनिरुद्ध छलांग मारकर बाहर कूद पड़ा तो वह विरहिणी चट्टान पर बैठकर रोने लगे। इतने में सारंधा भी वहीं पहुंची। शीतला ने नागिन की तरह बल खाकर कहा, मर्यादा इतनी प्यारी है? सारंधा, हाँ। शीतला, अपना पति होता तो हृदय में छिपा लेती। सारंधा, ना, छाती में छुरा चुभो देती।
शीतला ने ऐठ कर कहा, चोली में छिपाती फिरोगी, मेरी बात गिरह में बांध लो। सारंधा, जिस दिन ऐसा होगा मैं भी अपना वचन पूरा करके दिखाऊंगी। इस घटना के 3 महीने पीछे अनिरुद्ध मदरौना को जीत कर लौटा और साल भर पीछे सारंधा का विवाह ओरछा के महाराजा चंपत राय से हो गया। मगर उस दिन की बातें दोनों महिलाओं के हृदय में कांटे की तरह खटकती रहती। राजा चंपत राय बड़े ही प्रतिभाशाली पुरुष थे। सारी बुंदेला जाति उनके नाम पर जान देती थी और उनके प्रभुत्व को मानती थी। गद्दी पर बैठते ही उन्होंने मुगल बादशाहों को कर देना बंद कर दिया और वे अपने बाहुबल राज्य विस्तार करने लगे। मुसलमानों की सेनाएं बार बार उन पर हमले करती थीं, पर हार कर लौट जाती थीं। यही समय था कि जब अनिरुद्ध ने सारंधा का चंपत राय से विवाह कर दिया। सारंधा ने मुंह मांगी मुराद पाई। उसकी यह अभिलाषा थी कि मेरा पति बुंदेला जाति का कुल तिलक हो, पूरी हुई। यद्यपि राजा के महल में 5 रानियां थीं, मगर उन्हें शीघ्र ही मालूम हो गया कि यह देवी जो हृदय में मेरी पूजा करती है सारंधा है। परंतु कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि चंपत राय को मुगल बादशाह का आश्रित होना पड़ा। वह अपना राज्य अपने भाई पहाड़ सिंह को सौंपकर आप दिल्ली चला गया। यह शाहजहां के शासनकाल का अंतिम भाग था। शहजादा दारा शिकोह राजकीय कार्यों को संभालते थे। युवराज की आंखों में सील था और चित्त में उदारता। उन्होंने चंपत राय की वीरता की कथाएं सुनी थीं, इसलिए उनका बहुत आदर और सम्मान किया और कालपी की बहुमूल्य जागीर उसको भेंट की। उसकी आमदनी 9 लाख थी। यह पहला अवसर था कि चंपत राय को आए दिन लड़ाई झगड़ों से निवृत्ति मिली थी और उसके साथ ही भोग विलास का प्रारंभ हुआ था। रात दिन आमोद प्रमोद की चर्चा होने लगी। राजा विलास में डूबे और रानियां जड़ाऊ गहनों पर रीझी, मगर सारंधा इन दिनों बहुत उदास और संकुचित रहती। वह इन रंगरेलियों से दूर रहती। ये नृत्य और ज्ञान की सभाएं उसे सूनी प्रतीत होती। एक दिन चंपत राय ने सारंधा से कहा, शारन, तुम उदास क्यों रहती हो? मैं तुम्हें कभी हंसते नहीं देखता। क्या मुझसे नाराज हो? सारंधा के आंखों में जल भर आया। बोली, नाथ, आप ऐसा विचार क्यों करते हैं? जहाँ आप प्रसन्न हैं मैं भी वहाँ खुश हूँ। चंपत राय, मैं जब से यहाँ आया हूँ मैंने तुम्हारे मुखमंडल पे कभी मनोहरी मुस्कान नहीं देखी। तुमने कभी अपने हाथों से मुझे बीड़ा नहीं खिलाया, कभी मेरी पग नहीं संवारी, कभी मेरे शरीर पर शस्त्र नहीं सजाए। कहीं प्रेम लता मुझसे मुरझाने तो नहीं लगी? सारंधा, प्राणनाथ, आप मुझसे ऐसी बात पूछते हैं जिसका उत्तर मेरे पास नहीं है। यथार्थ में इन दिनों मेरा चित्त उदास है। मैं बहुत चाहती हूँ कि खुश रहूँ, मगर बोझ सा हृदय पे धरा रहता है। चंपत राय स्वयं आनंद में मग्न थे, इसलिए उनके विचार में सारंधा को असंतुष्ट होने का कोई उचित कारण नहीं था। वह भौहें सिकोड़कर बोले, मुझे तुम्हारे उदास रहने का कोई विशेष कारण नहीं मालूम होता। ओरछे में कौन सा सुख था जो यहाँ नहीं है? सारंधा का चेहरा लाल हो गया। बोली, मैं कुछ कहूँ? आप नाराज तो नहीं होंगे? चंपत राय, नहीं, शौक से कहो। सारंधा, ओरछा में मैं एक राजा की रानी थी। यहाँ मैं एक जागीरदार की चेरी हूँ। ओरछा में मैं वह थी जो अवध में कौशल्या थी। यहाँ मैं बादशाह के एक सेवक की स्त्री हूँ। जिस बादशाह के सामने आज आप आदर से सिर झुकाते हैं वह कल आपके नाम से कांपता था। रानी से चेरी होकर भी प्रसन्नचित होना मेरे वश में नहीं है। आपने यह पद और विलास की सामग्री बड़े महंगे दामों में मोल ली है। चंपत राय के नेत्रों से एक पर्दा सा हट गया। वे अब तक सारंधा की आत्मिक उच्चता को न जानते थे। जैसे माँ बाप का बालक माँ बाप की चर्चा सुनकर रोने लगता है, उसी तरह ओरछा की याद में चंपत राय की आंखें सजल हो गईं। उन्होंने आदर युक्त अनुराग के साथ सारंधा को हृदय से लगा लिया। आज से उन्हें फिर उसी उजड़ी बस्ती की चिंता हुई जहाँ से धन और कीर्ति की अभिलाषाएं उन्हें खींच लाई थीं। माँ अपने खोए हुए बालक को पाकर निहाल हो जाती है। चंपत राय के आने से बुंदेलखंड निहाल हो गया। ओरछा के भाग जाग गए। नौबत बजने लगी। फिर सारंधा के कमल नेत्रों में जाति अभिमान की आभा दिखाई देने लगी। यहाँ रहते रहते महीने बीत गए।
इस बीच में शाहजहां बीमार पड़ा। पहले से ईर्ष्या की अग्नि दहक रही थी। यह खबर सुनते ही ज्वाला प्रचंड हो गई। संग्राम की तैयारी होने लगी। शहजादे मुराद और मुइद्दीन अपने अपने दल सजाकर दक्षिण की ओर चले। वर्षा के दिन थे। उर्वरा भूमि रंग बिरंगे फूल भरकर अपने सौंदर्य को दिखला रही थी। मुराद और मुहिद्दीन उमंगों से भरे हुए कदम बढ़ाते चले जा रहे थे, यहाँ तक कि धौलपुरी के निकट चंबल के तट पर आ पहुँचे। परंतु यहाँ उन्होंने बादशाही सेना को अपने शुभागमन को निमित्त तैयार पाया। शहजादे अब बड़ी चिंता में पड़े। सामने अगम्य नदी लहरें मार रही थी, किसी योगी के त्याग के सदृश। विवश होकर चंपत राय के पास संदेश भेजा कि खुदा के लिए आकर हमारी डूबती हुई नाव को पार लगाइए। राजा ने भवन में जाकर सारंदा से पूछा, इसका क्या उत्तर दूं? सारंदा, आपको मदद करनी चाहिए। चंपत राय, उनकी मदद करना दारा सिकोह से वैर लेना है। सारंदा, यह सत्य है, परंतु हाथ फैलाने की मर्यादा भी तो निभानी चाहिए। चंपत राय, प्रिय, तुमने सोचकर जवाब नहीं दिया। सारंदा, प्राणनाथ, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि यह मार्ग बहुत कठिन है और अब हमें अपने योद्धाओं का रक्त पानी के समान बहाना पड़ेगा, परंतु हम अपना रक्त बहाएंगे और चंबल की लहरों को लाल कर देंगे। विश्वास रखिए कि जब तक नदी की धारा बहती रहेगी वह हमारे वीरों को कीर्तिमान करती रहेगी। जब तक बुंदेला में एक भी नाम लेवा रहेगा, ये रक्त बिंदु उसके माथे पर केसर का तिलक बनकर चमकेगा। वायुमंडल में मेघराज की सेनाएं उमड़ रही थीं। ओरछे के किले में बुंदेलों की एक काली घाटी उठी और बेग के साथ चंबल की तरफ चली। प्रत्येक सिपाही वीर रस से झूम रहा था। सारंदा ने दोनों राजकुमारों को गले लगा लिया और राजा को पान का बीड़ा देकर कहा, बुंदेलों की लाज अब तुम्हारे हाथ में है। आज उसका एक एक अंग मुस्कुरा रहा है और हृदय हुलसित है। बुंदेलों की यह सेना देखकर शहजादे फूले न समाये। राजा वहाँ की अंगुल अंगुल भूमि से परिचित थे। उन्होंने बुंदेलों की एक आड़ में छिपा दिया और वे शहजादों की फौज को लेकर नदी के किनारे पश्चिम की ओर चले। दारा सिकोह को भ्रम हुआ कि शत्रु किसी अन्य घाट से नदी उतरना चाहता है। उन्होंने घाट से मोर्चा हटा लिया। घाट में बैठे हुए बुंदेले उनकी ताक में थे। बाहर निकल पड़े और तुरंत उन्होंने नदी में घोड़े डाल दिए। चंपत राय ने शहजादा दारा सिकोह को भुलावा देकर अपनी फौज घुमा दी और वह बुंदेलों के पीछे चलता हुआ उसे पार उतार आया। इस कठिन चाल में 7 घंटों का विलंब हुआ, परंतु जाकर देखा तो 700 बुंदेलों की लाशें तड़प रही थीं। राजा को देखते ही बुंदेलों की हिम्मत बढ़ गई। शहजादों की सेना ने भी अल्लाह अकबर की ध्वनि के साथ धावा किया। बादशाही सेना में हलचल मच गई। उनकी पंक्तियां छिन्न भिन्न हो गईं। हाथों हाथ लड़ाई होने लगी। यहाँ तक कि शाम हो गई। रणभूमि रुधिर से लाल हो गई और आकाश में अंधेरा हो गया। घमासान की मार हो रही थी। बादशाही सेना शहजादों को दबाए आती। अकस्मात पश्चिम से फिर बुंदेलों की एक लहर उठी और इस वेग से बादशाही सेना के पुष्ट पर टकराई कि उसके कदम उखड़ गए। जीता हुआ मैदान हाथ से निकल गया। लोगों को कौतूहल था कि यह देवी सहायता कहाँ से आई। सरल स्वभाव के लोगों की धारणा थी कि यह फतह के फरिश्ते हैं, शहजादे की मदद के लिए आए हैं। परंतु जब राजा चंपत राय निकट गए तो सारंदा ने घोड़े से उतरकर उनके पैरों पर सिर झुका दिया। राजा को असीम आनंद हुआ। यह सारंदा थी। समर भूमि का दृश्य अत्यंत दुखमय था। थोड़ी देर पहले जहाँ सजे हुए वीरों के दल थे, वहाँ बेजान लाशें तड़प रही थी। मनुष्य ने अपने स्वार्थ के लिए शुरू से ही अपने भाइयों की हत्या की है। अब विजयी सेना लूट पर टूटी। पहले मर्दों से मर्द लड़ रहे थे, अब मुर्दों से लड़ रहे हैं। वह वीरता और पराक्रम का चित्र था। यह नीचता और दुर्बलता का ग्लानिपद तस्वीर थी। उस समय मनुष्य पशु बना हुआ था, अब तो पशु से भी बदतर बन गया। इस नोच खसोट में लोगों को बादशाही सेना के सेनापति वली बहादुर खान का मूर्छित शरीर दिखाई दिया। उसके निकट उनका घोड़ा खड़ा हुआ अपनी दुम से मक्खियाँ उड़ा रहा था। राजा को घोड़ों का शौक था। देखते ही वह उस पर मोहित हो गया। यह ईरानी जाति का घोड़ा अति सुंदर था। एक एक अंग सांचे से ढला हुआ,
सिंह सी छाती, चीते सी कमर। उसका यह प्रेम और स्वामी भक्ति देखकर लोगों को बड़ा कौतूहल हुआ। राजा ने हुक्म दिया, खबरदार, इस प्रेमी पर कोई हथियार न चलाए। इसे जीता पकड़ लो। यह मेरे अस्तबल की शोभा बढ़ाएगा। जो इसे पकड़कर मेरे पास लाएगा उसे धन से निहाल कर दूंगा। योद्धागण चारों ओर से लपके, परंतु किसी को साहस न होता था वह उसके निकट आ सके। कोई पुचकारता था, कोई फंदे में फंसाने की फिक्र में था। कोई उपाय सफल न हुआ। वहाँ सिपाहियों का मेला सा लग गया। तब सारंधा अपने खेमे से निकली और निर्भय होकर घोड़े के पास चली गई। उसकी आंखों में प्रेम का प्रकाश था, छल का नहीं। घोड़े ने सिर झुका दिया। रानी उसकी गर्दन पर हाथ रखी और उसकी पीठ सहलाने लगी। घोड़े ने उसके आंचल में मुंह छिपा लिया। रानी उसकी रास पकड़कर खेमे की ओर चली। घोड़ा इस तरह चुपचाप उसके पीछे चला मानो सदैव उसी का सेवक रहा हो। पर बहुत अच्छा होता कि घोड़ा ने सारंधा से बिल्कुल निष्ठुरता की होती। यह सुंदर घोड़ा आगे चलकर एक राज परिवार की निमित्त सेना का मृग सिद्ध हुआ। संसार एक रण क्षेत्र है। इस मैदान में उसी सेनापति की विजय लाभ होती है जो अवसर को पहचानता है। ऐसा सेनापति अवसर देखकर जितने उत्साह से आगे बढ़ता है उतने ही उत्साह से आपत्ति के समय पीछे हट जाता है। वह वीर पुरुष राष्ट्र का निर्माता होता है और इतिहास उसके नाम पर यश के फूलों की वर्षा करती है। पर इस मैदान में कभी कभी ऐसे सिपाही भी आ जाते हैं जो अवसर पर कदम बढ़ाना जानते हैं लेकिन संकट में पीछे हटना नहीं जानते। ऐसा रणधीर पुरुष विजय को नीति के भेंट कर देते हैं। वे अपनी सेना का नाम मिटा देंगे, किंतु जहाँ पर एक बार पहुँच गए हैं वहाँ से कदम पीछे न हटाएंगे। उनमें कोई विरला ही संसार के क्षेत्र में विजय प्राप्त करता है, तथापि प्रायः उसकी हार विजय से भी अधिक गौरवपूर्ण होती है। अगर अनुभवशील सेनापति राष्ट्रों की नींव डालता है और आन पर जान देने वाला, मुंह न मोड़ने वाला सिपाही राष्ट्र के भावों को उच्च करता है, ऐसे कार्य क्षेत्र में चाहे सफलता न हो, किंतु जब किसी भाषण या सभा में उनका नाम जबान पर आ जाता है तो श्रोतागण एक स्वर में उसके कृति गौरव को प्रतिध्वनित कर देते हैं। सारंधा इन्हीं आन पर जान देने वालों में थी। शहजादा मोहिद्दीन चंबल के किनारे से आगरे की ओर चला तो सौभाग्य उसके सिर पर चंवर हिला रही थी। जब वह आगरे पहुंचा तो विजय देवी ने उसके लिए सिंहासन सजा दिए। औरंगजेब गूढ़स्थ था। उसने बादशाही सरदारों के अपराध क्षमा कर दिए, उनके राज्य पद लौटा दिए और राजा चंपत राय को उसके बहुमूल्य कृत्यों के उपलक्ष्य में 12 हजारी मनसब प्रदान किया। ओरछा से बनारस की ओर, बनारस से यमुना की तरफ उसकी जागीर नियत की गई। बुंदेला राजा फिर राज सेवक बना। वह फिर से सुख और विलास में डूबा और रानी सारंधा और पराधीनता की शोक से घुलने लगी। वली बहादुर खान बड़ा ही वाक्चतुर व्यक्ति था। उसकी मृदुलता ने शीघ्र ही उसे बादशाह का आलमगीर और विश्वास पात्र बना दिया। उस पर राजसभा में सम्मान की दृष्टि पड़ने लगी। खान साहब के मन में अपने घोड़े के हाथ से निकल जाने का बड़ा शौक था। एक दिन कुंवर छत्रसाल उसी घोड़े पर सवार होकर सैर करने को आए। वह खान साहब के महल की तरफ जा निकला। वली बहादुर ऐसे ही अवसर की ताक में थे। उसने तुरंत अपने सेवकों को इशारा किया। राजकुमार अकेला क्या करता, घोड़ा छिनवाकर वह पैदल घर आया और उसने सारंधा को सब समाचार बयान किया। रानी का चेहरा तमतमा गया। बोली, मुझे इसका शौक नहीं है कि घोड़ा हाथ से गया, शौक इसका है कि तू उसे खोकर जीता क्यों लौटा। क्या तेरे शरीर में बुंदेलों का रक्त नहीं है? घोड़ा ना मिलता ना सही, किंतु तुझे दिखा देना चाहिए था कि बुंदेला बालक से उसका घोड़ा छीनना कोई हंसी का खेल नहीं है। यह कहकर उसने अपने 25 योद्धाओं को तैयार होने की आज्ञा दी। स्वयं अस्त्र शस्त्र धारण किए और योद्धाओं के साथ बहादुर खान के निवास स्थान पर पहुंची। खां साहब उसी घोड़े पर सवार होकर दरबार चले गए थे। सारंधा दरबार की तरफ चली और एक क्षण में किसी वेगवती नदी के समान बादशाही दरबार के सामने जा पहुंची। यह कैफियत देखते ही दरबार में हलचल मच गई। अधिकारी वर्ग इधर से उधर जमा होने लगा। आलमगीर भी सहन से निकल आए। लोग अपनी अपनी तलवारें संभालने लगे और चारों तरफ शोर मच गया।
कितने ही नेत्रों ने इसी दरबार में अमर सिंह की तलवार की चमक देखी थी। उन्हें वही घटना याद आ गई। सारंदा ने उच्च स्वर में कहा, खान साहब, बड़ी लज्जा की बात है। आपने वही वीरता जो चंबल के तट पर दिखानी चाहिए थी, आज एक अबोध बालक के सम्मुख दिखाई है। क्या यह उचित था कि आप उससे उसका घोड़ा छीन लेते? वली बहादुर खान की आंखों से अग्नि की ज्वाला निकल रही थी। वे कड़ी आवाज़ से बोले, किसी गैर का क्या मजाल है कि मेरी चीज़ को अपना ले? रानी, वह आपकी चीज़ नहीं है, मेरी है। मैंने उसे रणभूमि में पाया है और उस पर मेरा अधिकार है। क्या रणनीति इतनी मोटी है कि आपके समझ में नहीं आती? खान साहब, वह घोड़ा मैं नहीं दे सकता। उसके बदले सारा अस्तबल आपकी नज़र है। रानी, मैं अपना घोड़ा लूँगी। खान साहब, मैं उसके बराबर जवाहरात दे सकता हूँ, परंतु घोड़ा नहीं दे सकता। रानी, तो फिर इसका निश्चय तलवार से होगा। बुंदेला योद्धाओं ने तलवारें सैंत ली और निकट था कि दरबार की भूमि रक्त से पल्लवित हो जाए। बादशाह आलमगीर ने बीच में आकर कहा, रानी साहब, आप सिपाहियों को रोकें। घोड़ा आपको मिल जाएगा, परंतु इसका मूल्य बहुत देना पड़ेगा। रानी, मैं उसके लिए अपना सर्वस्व त्यागने को तैयार हूँ। बादशाह, जागीर और मनसब भी? रानी, जागीर और मनसब कोई चीज़ नहीं है। बादशाह, अपना राज्य भी? हाँ, राज्य भी। बादशाह, एक घोड़े के लिए? रानी, नहीं, उस पदार्थ के लिए जो संसार में सबसे अधिक मूल्यवान है। बादशाह, क्या है? रानी, अपनी आन। इस भांति रानी ने अपने घोड़े के लिए अपनी विस्तृत जागीर, उच्च राज्य पद और राज सम्मान सब हाथ से खोया, और केवल इतना ही नहीं, भविष्य के लिए कांटे बोए। इस घड़ी से अंत दशा तक चंपत राय को शांति न मिली। राजा चंपत राय ने फिर ओरछे के किले में पदार्पण किया। उन्हें मनसब और जागीर के हाथ से निकल जाने का अत्यंत शोक हुआ, किंतु उन्होंने अपने मुंह से शिकायत का एक शब्द भी नहीं निकाला। वे सारंदा के स्वभाव को भली भांति जानते थे। शिकायत इस समय उसके आत्मगौरव पर कुठार का काम करती। कुछ दिन यहाँ शांतिपूर्वक व्यतीत हुए, लेकिन बादशाह सारंदा की कठोर बातें भूला न था। वह क्षमा करना जानता ही न था। ज्यों ही भाइयों की ओर से निश्चिंत हुआ, उसने एक बड़ी सेना चंपत राय के गर्व चूर्ण करने के लिए भेजी और 22 अनुभवी सरदार इस मुहिम पर नियुक्त किए। शुभकरण बुंदेला बादशाह का सूबेदार था। वह चंपत राय का बचपन का मित्र और सहपाठी था। उसने चंपत राय को परास्त करने का बीड़ा उठाया। और भी कितने ही बुंदेला सरदार राजा से विमुख होकर बादशाही सूबेदार में आ मिले थे। एक घोर संग्राम हुआ। भाइयों की तलवारें रक्त से लाल हुईं। यद्यपि इस समय राजा की विजय प्राप्त हुई, लेकिन फिर शक्ति सदा के लिए क्षीण हो गई। निकटवर्ती बुंदेला राजा, जो चंपत राय के बाहुबल थे, बादशाह के कृपाक्षी बन बैठे। साथियों में कुछ तो काम आए, कुछ दगा कर गए। यहाँ तक कि निज संबंधियों ने भी आंखें चुरा ली, परंतु इन कठिनाइयों में भी चंपत राय ने हिम्मत न हारी, धीरज को न छोड़ा। उन्होंने ओरछा छोड़ दिया और वह 3 वर्ष तक बुंदेलखंड के सघन पर्वतों में छिपे फिरते रहे। बादशाही सेना शिकारी जानवरों की भांति सारे देश में मंडरा रही थी। आए दिन राजा का किसी न किसी से सामना हो जाता। सारंदा सदैव उनके साथ रहती और उनका साहस बढ़ाया करती, बड़ी बड़ी आपत्तियों में भी। जबकि धैर्य लुप्त हो जाता है और आशा साथ छोड़ देती है, आत्मरक्षा का धर्म उसे संभाले रहता है। 3 साल के बाद अंत में बादशाह के सूबेदार ने आलमगीर को सूचना दी कि इस शेर का शिकार आपके सिवा और किसी से न होगा। उत्तर आया कि सेना को हटा लो और घेरा उठा दो। राजा ने समझा संकट से निवृत्त हुई, पर यह बात शीघ्र ही भ्रमात्मक सिद्ध हुई। 3 सप्ताह से बादशाही सेना ने ओरछा घेर रखा है। जिस तरह कठोर वचन हृदय को छेद डालते हैं, उसी तरह तोपों के गोलों ने दीवारों को छेद डाला। किले में 20,000 आदमी घिरे हुए हैं, लेकिन उनमें आधे से अधिक स्त्रियां हैं। उसमें कुछ ही कम बालक हैं। मर्दों की संख्या दिनों दिन न्यून होती जा रही है।
आने जाने के मार्ग चारों तरफ से बंद है, हवा का भी गुजर नहीं, रसद का सामान बहुत कम रह गया है। स्त्रियां पुरुषों और बालकों को जीवित रखने के लिए आप उपवास करती हैं। लोग बहुत हताश हो गए हैं। औरतें सूर्य नारायण की ओर हाथ उठाकर शत्रु को कोसती हैं। बालक वृंद मारे क्रोध के दीवार की आड़ से उन पर पत्थर फेंकते हैं, जो मुश्किल से दीवार के उस पार जा पाते हैं। राजा चंपत राय स्वयं ज्वर से पीड़ित हैं। उन्होंने कई दिन से चारपाई नहीं छोड़ी। उन्हें देखकर लोगों को कुछ ढाढ़स होता है, लेकिन उनकी बीमारी से सारे किले में नैराश्य छाया हुआ है। राजा ने सारंधा से कहा, आज शत्रु किले में घुस जाएंगे। सारंधा, ईश्वर न करे कि इन आँखों को वह दिन देखना पड़े। राजा, मुझे बड़ी चिंता इन अनाथ स्त्रियों और बालकों की है। गेहूं के साथ घुन भी पिस जाएंगे। सारंधा, हम लोग यहाँ से निकल जाएं तो कैसा रहेगा? राजा, इन अनाथों को छोड़कर? सारंधा, इस समय इन्हें छोड़ देने में ही कुशल है। हम न होंगे तो शत्रु इन पर कुछ दया ही करेंगे। राजा, नहीं, यह लोग मुझसे न छोड़े जाएंगे। मर्दों ने अपनी जान हमारी सेवा में अर्पण कर दी है। उनकी स्त्रियां और बच्चों को मैं कदापि नहीं छोड़ सकता। सारंधा, लेकिन यहाँ रहकर हम उनकी मदद भी तो नहीं कर सकते। राजा, उनके साथ प्राण तो दे सकते हैं। मैं उनकी रक्षा में अपनी जान लगा दूंगा। उनके लिए बादशाही सेना की खुशामद करूंगा, कारावास की कठिनाइयाँ सहूंगा, किंतु इन संकट में उन्हें नहीं छोड़ सकता। सारंधा ने लज्जित होकर सिर झुका दिया और सोचने लगी, निसंदेह प्रिय साथियों को आग की आंच में छोड़कर अपनी जान बचाना घोर नीचता है। मैं ऐसी स्वार्थांत क्यों हो गई हूँ? लेकिन एकाएक विचार उत्पन्न हुआ। बोली, यदि आपको विश्वास हो जाए कि इन आदमियों के साथ कोई अन्याय न किया जाएगा, तब तो आपको चलने में कोई बाधा न होगी। राजा सोचकर, कौन विश्वास दिलाएगा? सारंधा, बादशाह के सेनापति का प्रतिज्ञा पत्र। राजा, हाँ, तब मैं सानंद चलूँगा। सारंधा विचार सागर में डूबी। बादशाह के सेनापति से क्यों कर ही यह प्रतिज्ञा कराऊं? कौन यह प्रस्ताव लेकर वहाँ जाएगा? और निर्दयी ऐसी प्रतिज्ञा क्यों करने लगे? उन्हें तो अपनी विजय की पूरी आशा है। मेरे यहाँ ऐसा नीति कुशल वाक्यपटु चतुर कौन है जो इस दुस्तर कार्य को सिद्ध करे? छत्रसाल चाहे तो कर सकता है, उसमें ये सब गुण मौजूद हैं। इस तरह मन में निश्चय करके रानी ने छत्रसाल को बुलाया। यह उसके चारों पुत्रों में बुद्धिमान और साहसी था। रानी सबसे ज़्यादा उससे प्यार करती थी। जब छत्रसाल ने आकर रानी को प्रणाम किया तो उनके कमल नेत्रें सजल हो गईं और हृदय से दीर्घ निश्वास निकल आया। छत्रसाल, माता, मेरे लिए क्या आज्ञा है? रानी, लड़ाई का क्या ढंग है? छत्रसाल, हमारे 50 योद्धा अब तक काम आ चुके हैं। रानी, बुंदेलों की लाज अब ईश्वर के हाथ है। छत्रसाल, हम आज रात को छापा मारेंगे। रानी ने संक्षेप में अपना प्रस्ताव छत्रसाल के सामने उपस्थित किया और कहा, यह काम किसे सौंपा जाए? छत्रसाल, मुझको। तुम इसे पूरा कर दिखाओगे? हाँ, मुझे पूर्ण विश्वास है। अच्छा, जाओ, परमात्मा तुम्हारा मनोरथ पूरा करे। छत्रसाल जब चला तो रानी ने उसे हृदय से लगा लिया और तब आकाश की ओर दोनों हाथ उठाकर कहा, दयानिधि, मैंने अपना तरुण और होनहार पुत्र बुंदेलों की आन के आगे भेंट कर दिया। अब इस आन को निभाना तुम्हारा काम है। मैंने बड़ी मूल्यवान वस्तु अर्पित की है, इसे स्वीकार करो। दूसरे दिन प्रातःकाल सारंधा स्नान करके थाल में पूजा की सामग्री लिए मंदिर को चली। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और आंखों तले अंधेरा छा जाता था। वह मंदिर के द्वार पे पहुंची ही थी कि उसके थाल के पास बाहर से एक तीर आके गिरा। तीर की नोक पर एक कागज का पुर्जा लिपटा हुआ था। सारंधा ने थाल मंदिर के चबूतरे पर रख दिया और पुर्जे को खोल कर देखा तो आनंद से चेहरा खिल गया। लेकिन यह आनंद क्षण भर का मेहमान था। हाय,
इस पुर्जे के लिए मैंने अपना प्रिय पुत्र हाथ से खो दिया। कागज़ के टुकड़े को इतने महंगे दामों में किसने लिया होगा। मंदिर से लौटकर सारंदा राजा चंपत राय के पास गई और बोली, प्राणनाथ, आपने जो वचन दिया था उसे पूरा कीजिए। राजा ने चौंक कर पूछा, तुमने अपना वादा पूरा कर लिया? रानी ने प्रतिज्ञा पत्र राजा को दे दिया। चंपत राय ने उसे गर्व से देखा, फिर बोले, अब मैं चलूँगा और ईश्वर ने चाहा तो एक बार फिर शत्रुओं की खबर लूँगा। लेकिन सारन, सच बताओ, इस पत्र के लिए क्या देना पड़ा? रानी ने कुंठित स्वर में कहा, बहुत कुछ। राजा, सुनो। रानी, एक जवान पुत्र। राजा को बाण सा लगा, पूछा, कौन? अंगद राय? नहीं। रतन सिंह? नहीं। छत्रसाल? हाँ। जैसे कोई पक्षी गोली खाकर परों को फड़फड़ाता है और तब बेदम होकर गिर पड़ता है, उसी बात चंपत राय पलंग से उछले और फिर अचेत होकर गिर पड़े। छत्रसाल उनका परम प्रिय पुत्र था। उनके भविष्य की सारी कामनाएं उसी पर अवलंबित थी। वह चेत हुआ, तब बोला, सारन, तुमने बुरा किया। अगर छत्रसाल मारा गया तो बुंदेला वंश का नाश हो जाएगा। अंधेरी रात थी। रानी सारंदा घोड़े पर सवार होकर चंपत राय को पालकी में बैठाकर किले के गुप्त मार्ग से निकल ली जाती थी। आज से बहुत समय पहले एक दिन ऐसी ही अंधेरी दुखमयी रात्रि थी। तब सारंदा ने शीतला देवी को कुछ कठोर वचन कहे थे। शीतला देवी ने उस समय भविष्यवाणी की थी, आज वह पूरी हुई। क्या सारंदा ने उसका जो उत्तर दिया था वह भी पूरा होकर रहेगा? मध्याह्न था। सूर्य नारायण सिर पर अग्नि की वर्षा कर रहे थे। शरीर को झुलसाने वाली प्रचंड प्रखर वायु चल रही थी और पर्वत में आग लगती फिरती थी। ऐसा प्रतीत होता था मानो अग्निदेव की समस्त सेना गुजरती हुई चली आ रही है। गगन मंडल इस भय से काँप रहा था। रानी सारंदा घोड़े पर सवार चंपत राय के लिए पश्चिम की तरफ चली जा रही थी। ओरछा 10 कोस पीछे छूट गया था और प्रतिक्षण यह अनुमान स्थिर हो रहा था कि अब हम भय के क्षेत्र से बाहर निकल आए हैं। राजा पालकी में अचेत पड़े हुए थे और कहार पसीने से सराबोर। पालकी के पीछे 5 सवार घोड़ा बढ़ाए चले जा रहे थे। प्यास के मारे सबका बुरा हाल था। तालू सूखा जा रहा था। किसी वृक्ष की छांव और कुएं की तलाश में आंखें चारों ओर दौड़ रही थीं। अचानक सारंदा ने पीछे की तरफ फिर कर देखा तो उसे सवारों का एक दल आता हुआ दिखाई दिया। उसका माथा ठनका कि अब कुशल नहीं है, यह लोग अवश्य हमारे शत्रु हैं। फिर विचार हुआ कि शायद मेरे राजकुमार अपने आदमियों को लिए हमारी सहायता के लिए आ रहे हैं। नैराश्य में भी आशा साथ नहीं छोड़ती। कई मिनट तक वह इसी आशा और भय की अवस्था में रही, यहाँ तक कि वह दल निकट आ गया और सिपाही का वस्त्र साफ नजर आने लगा। रानी ने एक ठंडी सांस ली। उसका शरीर तृणवंत कांपने लगा। वह बादशाही सेना के लोग थे। सारंदा ने कहारों से कहा, डोली रोक लो। बुंदेला सिपाहियों ने भी तलवारें खींच ली। राजा की अवस्था बहुत शोचनीय हो गई थी, किंतु जैसे दबी हुई आग हवा को लगते ही प्रदीप्त हो जाती है, उसी प्रकार इस संकट का ज्ञान होते ही उनकी जर्जर शरीर में वीरात्मा चमक उठी। वे पालकी का पर्दा उठाकर बाहर निकल आए। धनुष बाण हाथ में ले लिए, किंतु वह धनुष जो उनके हाथ में इंद्र का वज्र बन जाती थी, इस समय जरा भी न झुकी। सिर में चक्कर आया, पैर थर्राए और वे धरती पर गिर पड़े। भावी अमंगल की सूचना मिल रही थी। उस पंख रहित पक्षी के सदृश जो सांपों को अपनी तरफ आते देखकर ऊपर की ओर उचकता है और फिर गिर पड़ता है। राजा चंपत राय फिर संभल उठे और फिर गिर पड़े। सारंदा ने उन्हें संभाल कर बैठाया और रोकर बोलने की चेष्टा की, परंतु मुंह से इतना न निकल पाया। प्राणनाथ, इसके आगे मुंह से एक शब्द भी न निकल सका। आन पर मरने वाली सारंदा इस समय साधारण स्त्रियों की भांति शक्तिहीन हो गई थी, लेकिन एक अंश तक यह निर्बल स्त्री जाति की शोभा है। चंपत राय बोले, शारन, देखो, हमारा एक वीर जमीन पर गिरा। जिस आपत्ति से यौवन जीवन डरता है, उसने इस समय
आ घेरा है। मेरी आंखों के सामने शत्रु तुम्हारे कोमल शरीर पर हाथ लगाएंगे और मैं जगह से हिल नहीं सकूंगा। हाय मृत्यु तू कब आएगी? यह कहते कहते उन्हें एक विचार आया। तलवार की तरफ हाथ बढ़ाया मगर हाथों में दम न था। तब सारंदा से बोले, प्रिय, तुमने कितने ही अवसरों पे मेरी आन निभाई है। इतना सुनते ही सारंदा के मुरझाए हुए मुख पर लाली दौड़ पड़ी। आंसू सूख गए। इस आशा में कि मैं पति के लिए कुछ काम कर सकती हूँ, उसके हृदय में बल का संचार हो गया। वह राजा की ओर विश्वास से देखने लगी। बोली, ईश्वर ने चाहा तो मरते दम तक निभाऊंगी। रानी ने समझा राजा मुझे प्राण देने पर संकेत कर रहे हैं। चंपत राय, तुमने मेरी बात नहीं टाली। सारंदा, मरते दम तक न टालूंगी। यह मेरी अंतिम याचना है, इसे अस्वीकार न करना। सारंदा ने तलवार को निकालकर अपने वक्षस्थल पर रख लिया और कहा, यह आपकी आज्ञा नहीं है। मेरी हार्दिक अभिलाषा है कि मैं मरूं तो यह मस्तक आपके पद कमलों पर हो। चंपत राय, तुमने मेरा मतलब नहीं समझा। क्या तुम मुझे इसलिए शत्रुओं के हाथ में छोड़कर जाओगी कि मैं बेड़िया पहने हुए दिल्ली की गलियों में निंदा का पात्र बनूं? रानी ने जिज्ञासा की दृष्टि से राजा को देखा। वह उनका मतलब न समझ सकी। राजा, मैं तुमसे एक वरदान मांगता हूँ। सहर्ष आज्ञा दीजिए। यह मेरी अंतिम प्रार्थना है। जो कुछ कहूँगा करोगी? सिर के बल करूँगी। देखो, तुमने वचन दिया है, इनकार न करना। रानी काँप कर, आपके कहने की देर है। अपनी तलवार मेरी छाती में चुभो दो। रानी के हृदय पर वज्रपात सा हो गया। बोली, जीवननाथ, इसके आगे और वो कुछ न बोल सकी। आंखों में नैराश्य सा छा गया। राजा, मैं बेड़िया पहनने के लिए जीवित नहीं रहना चाहता। रानी, हाय, मुझसे यह कैसे होगा? पांचवा और अंतिम सिपाही धरती पर गिरा। राजा ने झुझलाकर कहा, इसी जीवन पर आन निभाने का गर्व था। बादशाह के सिपाही राजा की तरफ लपके। राजा ने नैराश्य भाव से रानी की ओर देखा। रानी क्षण भर अनिश्चित रूप से खड़ी रही, लेकिन संकट में हमारी निश्चयात्मक शक्ति बलवान हो जाती है। निकट था कि सिपाही लोग राजा को पकड़ लें और सारंदा ने दामिनी की भांति लपककर तलवार राजा के हृदय में चुभो दी। प्रेम की नाव प्रेम सागर में डूब गई। राजा के हृदय से रुधिर की धारा निकल रही थी, पर चेहरे पे शांति छाई हुई थी। कैसा करुण हृदय है। वह स्त्री जो अपने पति पर प्राण देती थी, आज उसकी प्राण घातिका है। जिस हृदय से उसने यौवन सुख लूटा था, जो हृदय की अभिलाषाओं का केंद्र था, जो हृदय उसके अभिमान का पोषक था, उसी हृदय को सारंदा की तलवार ने छेद दिया। किसी स्त्री की तलवार से ऐसा काम हुआ है? ओह, आत्माभिमान का कैसा विषामद अंत है। उदयपुर और मरवाड़ के इतिहास में आत्मगौरव की ऐसी घटनाएं नहीं मिलती। बादशाही सिपाही सारंदा का यह साहस और धैर्य देख के दंग रह गए। सरदार ने आगे बढ़कर कहा, रानी साहिबा, खुदा गवाह है, हम आपके गुलाम हैं। आप जो हुक्म देंगे उसे हम बजा लाएंगे। सारंदा ने कहा, अगर हमारे पुत्रों में कोई जीवित हो तो ये दोनों लाशें उसे सौंप देना। यह कहकर उसने अपनी तलवार अपने हृदय में चुभा ली। जब वह अचेत होकर धरती पर गिरी तो उसका सिर राजा चंपत राय की छाती पर था। कहानी यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं एक और नए कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।